स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस पर। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट में से एक नए पार्ट के बारे में बात करने चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर लिखा गया है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, सेंटेंस में क्या रोल है इनका, और किस तरीके से हम किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एडजेक्टिव को ढूंढो, सर्कल करो, अंडरलाइन करो, या ऑप्शन दिए गए रहते हैं और उन ऑप्शन में से कोई एक जो एप्रोप्रिएट होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाएगा। द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले मैं डिफाइन करूं क्या है ये। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को इनहेंस करता है, जो उसकी क्वालिटी को बढ़ा के बताता है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो हमने देखा कि नाउन को और प्रोनाउन को, इन दोनों को इनहेंस करेगा, जो इनको क्वालिफाई करेगा, जो इनके बारे में बताएगा। अब बताने का ये मतलब नहीं है कि जैसे हमने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे ही इस पे हमको इनहेंस करना हुआ नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, तो हमने क्या किया, इसको इनहेंस कर दिया, बना दिया ही इज अ गुड बॉय। अब ये जो वर्ड आया ना, ये इनहेंस कर रहा है, इसका काम है क्वालिफाई करना नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक को, दोनों को भी। तो यहां इसकी क्वालिटी को बताने का काम गुड कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी ही बताएगा। नहीं, क्वालिटी से मतलब है गुण बताना, दोष भी बताना, किसी के रंग रूप को भी बताना, नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष को भी बताना और उनके रंग रूप को बताना। जहां पर ये चीजें मिलती हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा, जैसे हम देखें कि ये तो अच्छा बता दिया हमने, मान लो किसी को खराब कहना है तो क्या कहोगे, सी इज अगली गर्ल, सी इज गर्ल, कैसी, अगली। ये जो वर्ड आया यही तो एडजेक्टिव है, और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एडजेक्टिव क्या है। ये एडजेक्टिव को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके साथ में इनके जो काइंड्स हैं, एंड इट्स काइंड, अब हम एक एक करके इनके प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं एडजेक्टिव, और किस तरीके से कौन से वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड किस तरह का एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले हम जिस तरह के एडजेक्टिव की बात करने चल रहे हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मैंने अभी बताया एडजेक्टिव के बारे में, जो किसी के गुण दोष या रंग रूप को बताता है उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल लिया जाए, द बॉय इज क्लेवर, द बॉय इज क्लेवर, लड़का कैसा है, क्लेवर, चालाक है, विटी है। तो ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी को बताया, नाउन की क्वालिटी को इनहेंस कर दिया। नाउन को इनहेंस करने का काम जो करेगा उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, द
कैप इज रेड। कैप कैसी है? रेड। ये कैप को इनहेंस करने का काम कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में रेड एडजेक्टिव हो गया। और किस तरह का एडजेक्टिव हो गया? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताने का काम कर रहा है रेड। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जो सेकेंड टाइप है एडजेक्टिव में, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से बनाए जाते हैं उन्हीं को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, रशियन, ऐसे वर्ड्स प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। इनका एग्जाम्पल लिया जाए, इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। क्या आइडेंटिफाई किया जा रहा है इस सेंटेंस में? कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को? तो हम देख रहे हैं सोल्जर्स, इसको क्वालिफाई की। कौन से सोल्जर्स? किस कंट्री के? इंडियन। ये हो गया एडजेक्टिव। और किस तरह का एडजेक्टिव हो गया ये? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव जो क्वालिफाई कर रहा है हमारे नाउन सोल्जर्स को। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिया जाए, अमेरिकन गुड्स आर ड्यूरेबल। अमेरिकन गुड्स कैसे? अच्छा, इसी में मैं आपको नाउन बता दूं। नाउन क्या है जानते हैं ना? मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था नाउन क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुड्स, वस्तु की बात की जा रही, कहां की बनी हुई? अमेरिकन। अमेरिकन गुड्स आर ड्यूरेबल। तो गुड्स को क्वालिफाई करने का काम अमेरिकन कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में अमेरिकन वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रॉपर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना कितना आसान होता है। अब जो थर्ड टाइप है हमारा, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में क्वांटिटी को बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर ये बताते हैं कि मात्रा कितनी है। जैसे सम वर्ड्स क्या बताता है? क्वांटिटी। एनफ क्या बताता है? क्वांटिटी के बारे में। मोर क्या बताता है? क्वांटिटी के बारे में। लिटिल क्वांटिटी के बारे में। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी की बात करते हैं, जो मात्रा की बात करते हैं। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। जैसे एग्जांपल से समझें, ही एट सम राइस। ही एट राइस। ही एट राइस। उसने चावल खाया। अब क्या किया हमने इसमें एनहेंस करने का काम किया। कितना? सम, थोड़ा सा, कुछ। तो राइस नाउन को एनहेंस कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है सम वर्ड, इसलिए इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सम
एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल लिया जाए इसका, आई हैव एनफ मनी। इस सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हम देखें, अगर आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, कितना, कम है, ज्यादा है, जो क्वांटिटी को बताए, तो हमने बताया आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, जितने की जरूरत है उतना है मेरे पास। मनी को इनहेंस कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है एनफ, इसलिए इस सेंटेंस में एनफ वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अब इसके बाद में हम जिस एडजेक्टिव की बात करेंगे वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, किस तरीके से हम सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता लगाएंगे। जो नंबर की बात करे, संख्या की बात करे, वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। जैसे 1 2 3, ये सब नंबर है ना, इनको देखने के बाद से ही पता चल जा रहा है ये नंबर है। मैनी, सेकंड, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं नंबर को। ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आई हैव पेन्स, आई हैव पेन्स। अब क्या किया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनाना है हमको, तो क्या किया, अब ऐसे वर्ड्स ले आएंगे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताते हो। तो हमने क्या किया, आई हैव 2 पेन्स। 2 वर्ड जो आया, जो पेन को क्वालिफाई कर रहा है, कितने, 2, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। एक और एग्जांपल से इसको समझा जाए, अ फ्यू मैंगोज आर राइप। अ फ्यू मैंगोज आर राइप, ये हमारा बेसिक सेंटेंस है, और मैंगोज को क्वालिफाई करने के लिए हमने अ फ्यू लगा दिया। अब ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को बता रहा है, जो बता रहा है कि थोड़े से हैं हमारे पास, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बस काम भर के हैं, और जितने हैं वो पके हुए हैं, राइप हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें 1 है, 2 है, 3 है, मैनी है, सेकंड है, फ्यू है, लिटिल है, ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में हम जिस एडजेक्टिव की बात करने चल रहे हैं वह है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वह है डेमोन्स्ट्रेटिव, और मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमो क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब है जो डेमोन्स्ट्रेट करें। और डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब है, डेमोन्स्ट्रेशन से मतलब है जो इंगित करते हैं, इंगित करना, जो दिखाते हैं। जैसे मैं कहूं दिस पेन इज माइन, पेन इज माइन, और हमने पेन नाउन से पहले दिस वर्ड ऐड कर दिया तो हो गया दिस पेन इज माइन। पेन को क्वालिफाई कर रहा है, एनहेंस कर रहा है दिस, ये एडजेक्टिव हो गया। और किस तरह का एडजेक्टिव हो गया ये, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू शो, दिखाना, करके दिखाना, जो हमारी पहुंच में होता है, पकड़ में होता है, जिसको हम इस तरीके से कहें छू सकते हैं, जो टचेबल है, वो होता है दिस के सेंस में, जो सिंगुलर में होता है।
जिसको हम नहीं छू सकते हैं, जो हमसे दूर है, लेकिन हमको बताना है, तो क्या होगा, उसके लिए दैट यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से सिंगुलर में बताना है, और जो जैसे ये पेन्स हमारे पास हैं, दीज पेन्स आर माइन, ये जितनी भी पेन्स हैं ये सब मेरी हैं। यही पेन कहीं दूर रख दूं, वहां तक ना पहुंच पाऊं मैं, तो मैं बताऊंगा दोज पेन्स आर माइन, क्योंकि मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूं। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा, दिस पेन इज माइन। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, दैट बुक इज क्रिंकली। दैट बुक, जो हमारी पहुंच में नहीं है, दूर है हमसे, वो बुक कैसी है, क्रिंकली। उसके पेजेस मुड़े हुए हैं, उसके पेजेस येलोइश हो चुके हैं। इसका मतलब कि उस बुक को इतना पढ़ा गया है, पेजेस इतनी बार टर्न किए गए हैं उसके, कि येलोइश हो गई है। तो बुक को क्वालिफाई किया, इनहेंस किया दैट ने। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में दैट और इधर दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाएंगे। इसके बाद में जिस एडजेक्टिव की बात करने चल रहे हैं वह है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करने जैसा कुछ कहा जा रहा है या इस तरह की बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करते हैं, लेकिन वो किसी वर्ग की बात करते हैं। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऐसे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं जो किसी वर्ग को क्लैरिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे ईच बॉय गेट अ प्राइज, बॉय गेट अ प्राइज। और जैसे ही बॉय नाउन को इनहेंस करता है, ईच क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो ये वर्ड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का लिया जाए। जैसे एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल नोज मी। टीचर ऑफ माई स्कूल नोज मी, तो किसी पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही इस नाउन से पहले एवरी वर्ड आया तो ये क्लैरिफाई कर देता है कि जितने भी टीचर हैं वो सबके सब मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे जानते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा ईच, एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बताते हैं। ऐसे ही और समझने की कोशिश की जाए अगर, जैसे नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। इस सेंटेंस में नीदर जो वर्ड आया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो बता रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए गए उनमें से एक भी सही नहीं था, सबके सब गलत थे। ऑप्शन देने का काम ईदर और नीदर ये करते हैं। इसके बाद में जो लास्ट काइंड है एडजेक्टिव का वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं।
जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब के सब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इनका काम क्या है? क्वेश्चन पूछना। जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। जैसे हुज हाउस इज दिस। हाउस क्या है? नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हुज। इसका मतलब कि नाउन के पहले आना या नाउन के बाद आना, उनकी क्वालिटी को बताना, उनके गुण को बताना, उनके रंग रूप को बताना, क्वेश्चन पूछना, नंबर को बताना, क्वांटिटी को बताना। अगर ये चीजें हैं तो वो एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हाउस को इनहेंस कर रहा है। हुज, किसका घर है वो? जिसका है वो बताएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल से इसको समझा जाए। व्हिच पेन डू यू हैव। पेन है नाउन और इसको इनहेंस कर रहा है इससे पहले आके व्हिच वर्ड, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हमने अपने आज की वीडियो में ये जाना कि एडजेक्टिव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो हमने एक एक करके आपको 7 अलग अलग प्रकार बताए। आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और ऐड करने की ज़रूरत है। आपके सहयोग की अपेक्षा है और इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।